पहुंच गया है, लेकिन उस टाइम भारत की जनसंख्या 30 कोटि अर्थात 30 करोड़ थी। उस टाइम 30 करोड़ संतान भारत की जनता जो तो नग्न तन यानी कि पूरे नंगे से अर्धनग्न से, किसी को कपड़ा मिलता था, किसी को कपड़ा नहीं मिलता था। ये सबका रीजन सिर्फ अंग्रेज है। सिर्फ और सिर्फ कौन है? अंग्रेज है। अर्धक्षुधित यानी कि जो संतानें थी, जो मनुष्य थे, उनको आधा पेट भोजन मिलता था। कभी एक रोटी मिल गया, कभी आधा रोटी मिल गया, यानी खाने से आधा उनको आधा पेट ही खाकर सोना पड़ता था। शोषित यानी कि उनके यहाँ शोषण होता था, हर एक भारतवासी का शोषण होता था। और इतना शोषण होने के बाद भी वो कुछ नहीं कहते थे। उनको उनकी औकात नहीं थी कि जाके अंग्रेजों से फाइट कर सके। निशस्त्र जन यानी कि हम अब समझ सकते हो, जिसके पास न कपड़ा है, न खाना है, न रहने का घर है, वो उसके पास हथियार कहाँ से आएंगे? आप लोग खुद कल्पना करिए, यानी निशस्त्र जन यानी कोई हथियार नहीं है उनके पास, कोई हथियार नहीं है। बोलो मत, कोई हथियार नहीं है। मूड यानी कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, मूड है क्योंकि इसलिए नहीं काम कर रहा है क्योंकि हमारी भारतीय जनता की और शिक्षा की शिकार थे, शिक्षित लोग नहीं थे। एक ये भी रीजन था कि हमारा देश आजाद होने में इतना टाइम नहीं लगा है कि लोग पढ़े लिखे तो थे ही नहीं। 10 में से क्या बोलते हैं, 10 लोग है तो एक लोग पढ़ा होगा। इतने अशिक्षा के शिकार थे कि मूड असभ्य यानी कि रहने का ढंग नहीं था, असभ्य हो गए, अशिक्षित है, निर्धन है, नतमस्तक निवासी। इतना सब होने के बाद जो इतना सब कुछ हो गया है, उसके बाद गरीबी है, खाने को कपड़ा नहीं, खाने को भोजन नहीं है, कपड़ा नहीं है, ना शस्त्र नहीं है। तुम लोग एज्यूम कर सकते हो कि कोई जाके अंग्रेज से लड़ सके? उसके लिए तो देह में पोषण होना चाहिए, जब बुलंद होनी चाहिए हौसला, तब जाके हम उससे फाइट करेंगे। ये दशा थी उस टाइम जब हमारा देश गुलाम, किसी में असभ्य लोग हो गए थे, किसी में संस्कृति नहीं थी, बोलने जाने का तरीका नहीं था कि पड़ोसी कैसे बोले। इतने इनका दिमाग मतलब खराब हो गया था कि भूखे पेट चिड़चिड़ापन आ जाता है। जब तुम लोग भूखे रहते हो, घर जाते हो तो नहीं मिलता, तो थोड़ी सी माँ लेट करती हुई खाना देने में, तो तुम लोग कितना चिड़चिड़ाते हो। कहाँ कितना लेट हो गया, खाना नहीं मिला, लाओ जल्दी, हमको भूख लगी है, जल्दी लाओ। ऐसा होता है क्या? होता है। अब समझो उस हालत में भारत की 30 करोड़ जनता की क्या हालत होगी, क्या उसमें से किसका टॉर्चर? हर तरह से तो उसमें घटिया कानून था। कहीं भी किसी को भी अगर पहले टाइम ये भी होता था ना बाबू, अगर कोई अंग्रेजों के खिलाफ रहता था, किसी को संदेह भी होता था ना, अंग्रेज उसको उठा के तुरंत जेल में डाल देते थे या उसी टाइम रैंडमली गोली मार उड़ा देते। इतना राइट्स था, यानी कि वो जो बोल दिए वो कानून हो गया। एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति हमारे देश में रहकर 200 सालों तक राज किया, तो इसकी से छटा आगे बढ़े। हाँ, कि नतमस्तक करूं का निवासी, यानी कि ये सब होते हुए इसीलिए भारतीय जनता है, जो ग्रामीण जनता में भारत की समस्त जनता अंग्रेजों